जब तक बहू नहीं मानोगे तो रीति रिवाज कैसे है? जिनके मन में चोर होता है वो लोग भागते हैं। मैं सामने बैठी हूँ तो अब भी माफी मांगने को तैयार हूँ। तो ये दिन में लड़के ने मुझे पहचान लिया मैं कैसी हूँ। मुझे छोड़ने की वजह तो जाननी है, छोड़ने की वजह क्या है मुझे वजह तो पता चल। 2 दिन बाद लड़की को हम लेना आ जाएंगे, आज तक ले नहीं गए। भरे समाज के सामने शादी किया तो फैसला समाज के सामने होगा ना। अपनी साइड से किसी पुलिस को फोन नहीं किया, ना ही मैंने मुझे कोई कार्रवाई करनी है। वहाँ जाके ऐसे नुकाए जूस पी लो, इनने जूस पी लिया वो, अब उसे नुकाए दाल शराब पीने। अरे पिलाने वाले तो भाई तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी है, तुमने पिलाया। वीडियो तुमने क्यों बनाई अपनी पत्नी की? हमें ये तो जवाब दो ना। इस वक्त हम यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। एक बेटी अपने पूरे परिवार के साथ में अपने ससुराल के मकान के सामने टेंट लगाए बैठी है और जो इनकी समस्या है उसके बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। उनके माता और पिता दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन संगल है। अच्छा, तो मामला क्या है? टेंट लगा के यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्या मामला है कि इनके ससुराल पक्ष के लोग कहते हैं कि लड़की को ले जाओ। 8 महीने पहले 9 महीने पहले रिश्ता करा था और 12 फरवरी की शादी थी और 17 फरवरी 18 फरवरी से कहने लगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कोई कारण बताते नहीं। भाई कारण तो बताना पड़ेगा जब हम लड़की को ले जाएंगे। और फिर उसके बाद विवाद चलता रहा, वो कासूनी होती रही। तो फिर थोड़े टाइम में 4 तारीख में लड़की को बुढ़ाने ले गया मिलाने के लिए। चलो भाई संबंध सुधर गए। फिर बीच में 2 आदमी आ गए, लड़की को कहने लगे अपने घर ले जाओ, होली के बाद हम ले आवेंगे। फिर उन्होंने लड़की को लाने की कोशिश नहीं करी। रिश्ता जो होता है वो बहुत सोच समझ के और सूझबूझ के साथ में करता है आदमी। आपने जब रिश्ता किया था उसके बाद में आपने क्या तहकीक की, इनके बारे में पूछताछ की, कैसे परिवार? ये ऐसा है ना, पिछले हमारे कुछ संबंध वही थे, जैसे कि हमारी वाइफ भी वहीं की है, इनकी वाइफ भी वहीं की है। तो इस नाते हमने ज़्यादा खोजबीन नहीं करी। हम तो अति विश्वास में आ गए कि भाई साड्डू भी लगे हैं और भाई वहाँ की नाते साली भी लगे हैं। मगर ठीक है, ये है। रिश्ता करने में काफ़ी लंबा टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, मेहमान भी आते हैं और आप खुद जो है एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं कस्बे के। तो किस तरीके से आपने ये सारा इंतज़ाम किया? भाई इंतजाम तो देखो बाप तो करते ही, चाहे कैसे करो, कहीं से ला के करो, किस तो करो, तो करेगा ही। जब मान लो टाइम रख दिया तो टाइम पे तो काम पूर्ति करेगा। आप चाहे आपसे मांगो चाहे किसी मांग कर लाओ, काम तो करना पड़ेगा। और मैंने इनकी पूरी मतलब जो भी लोगों ने कहा वो काम करने पूरी कोशिश करी। भाई यही बात है। और कितना खर्चा आ गया होगा तकरीबन? खर्चे का तो मैंने कभी हिसाब लगाया नहीं कि 8-9 महीने रिश्ता रहा। मैं तो जो भी काम होता है करता रहा। खर्चे को मुझे कुछ नहीं पता भी ना। मैंने रिश्ता कर भाई ऐसा नहीं करा कि मुझे रिश्ता तोड़ना। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे तब भी बात है कि हमारे दामाद हैं, अब भी वही बात है, आज भी वही बात है। भाई लड़की को अपनाओ। हमारा तो कहना यह है कि हमें लड़की छोड़ दो, कारण बता दो। भाई कारण तो कुछ बताना पड़ेगा। मान लो कोई चीज़ ख़राब है, हमें बताना पड़ेगा एक चीज़ ख़राब है, इसमें एक कमी है। ये बाहर घूमने गए थे बच्चे, वहाँ जाके गई तो अपने पति के साथ थी गुड़िया। वहाँ वही तो ले गए साथ में बिठा के, मतलब देश में दूसरे देश में ले गए, वही तो ले गए बिठा के। वहाँ जाके ऐसे नुकाए जूस पी लो, इनने जूस पी लिया वो, अब उसे नुकाए दाल शराब पीने। अरे पिलाने वाले तो भाई तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी है, तुमने पिलाया। इसने कौन सा मेरे पास से मंगा लिया? तुम्हें तो ले गए बाहर से और तुमने जब वहाँ होटल में पैसे भी दिए, तुमने वो मंगा के दिया, तुमने कहा जूस है, इनने पी लिया। इसे क्या पता? अब तुम इस बात की वीडियो बनाते फिर रहो। वीडियो तुमने क्यों बनाई अपनी पत्नी की? हमें ये तो जवाब दो ना। चलो तुमने वीडियो बना ली, तुम्हारी पत्नी है भाई, तुम्हारा हक है, उस पर पूरा अधिकार है। पर ये थोड़ी मीडिया सब जगह फैलाओगे कि मेरी पत्नी दारू पी। अरे दारू पियाने वाले तुम ही तो लोग हो दारू पियाने वाले, हमने थोड़ी पिया दी। हम तो वहाँ थे भी नहीं। हमारे जाके जानकारी लो लोग नगर में। कोई अगर कहता है बच्चे ने यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक पिया, कहीं खड़े होकर चाट भी खाई हो, ये बात है हमारी। तो पर जैसे कोई मामला हो जाता है, जो आपस के लोग होते हैं वो बैठ के समझौता करते हैं। इस मामले में समझौता करने की बहुत कोशिश होली, चंद लोग इसमें बीच में आए, पर कोई समझौता नहीं हो रहा। ना लड़का तैयार है, उसकी माँ तैयार है। अब इसका कारण तो ये बताएंगे ना तैयार क्यों नहीं है। उनकी कोई प्लानिंग लगती है, जैसा कि रिश्ता है, जैसे प्लानिंग थी उन लोगों की। हर समय की उनकी वीडियो बना रखी उन्होंने। अब भी रिकॉर्डिंग चल दिया उनकी। जब मैं आपसे जो बाइट दे रहा हूँ आपको, उसकी भी उनके पास रिकॉर्डिंग जान लग रही है, क्योंकि उनके मकान में पूरे कैमरे लग रहे हैं। ये सब कैमरे लगे हुए हैं सामने। पर मुझे इस बात से कोई सच्ची बात कहूँगा, जो कहना सच कहूँगा। आपका क्या नाम है? शालिनी संगल। तो मामला क्या हुआ है और किस तरीके से आपके साथ में व्यवहार हुआ? जैसे आप यहाँ पे आई, घर की बहू बनी, और हर एक आदमी का सपना होता है कि भाई हंसी खुशी जिंदगी गुजरे। फर्स्ट तो 12 में शादी हुई, इतना टाइम ही नहीं। 13 में दो फंक्शंस हुए हैं, लेडीज़ फंक्शन हुआ है और पिन्नी वगैरह हुई है। उसके बाद अगले दूसरे दिन मैं घूमने निकल गई। इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं एडजस्ट कर पाऊँ, समझ पाऊँ चीज़ें। फिर उसके बाद घूमने गए, उसके 2 ही दिन बाद तो छोड़ने वगैरह की बातें हो गई।
अब उस दिन से मैं चीज़ें समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने किया क्या है कि जो ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ मुझे भी जानने की मैंने ऐसा किया क्या है कि जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं मान रही हूँ कि अगर मैंने कोई गलती भी की है, फर्स्ट मुझे मौका मिलेगा तभी तो मैं अपनी गलती सुधारूंगी, और फैमिली में रहने का मौका मिलेगा, तब मैं उन लोगों को जानूंगी, उनके कल्चर में तो मैं तभी डलूंगी जब वे मुझे मौका देंगे। मैं इतनी परफेक्ट तो मैं, भगवान भी परफेक्ट नहीं हो तो ऊपर वाला भी परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो मैं तब बनूंगी ना जब मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। टाइम कुछ मौके ही नहीं मिले मुझे, तो 2 दिन, अभी तो 22 दिन तो मैं अपने घर पे रह के आ गई, और 1 महीना मेरी शादी को हुआ है। 22 दिन में, 8 दिन में, मतलब 2 ही दिन में लड़के ने मुझे पहचान लिया मैं कैसी हूँ। 8 महीने में उसे ध्यान नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि मैं 8 महीने इतना टाइम लग गया उसे समझने में। बातचीत नहीं हो पाएगा कुछ, भाई मामला क्या है? क्योंकि पति पत्नी में जो है बातचीत भी होती है, भाई कारण क्या है, कुछ कारण बताया? शादी से पहले थी कि घर बन रहा था, और मतलब काम चल रहा था दिवाली एंड होल का, तो ये बोला जा रहा था कि मैं बिज़ी हूँ, अभी थोड़ा कम बात करता था लड़का। उसके बाद अब जिस दिन शादी हुई, 2 दिन तो फंक्शंस में निकल गए, घूमने गए हैं, फ्लाइट में गए हैं, अलग अलग सीट पे गए हैं। मैंने सोचा भाई सीट हो गई होगी, अलग हो जाती है, इतना बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से गाड़ी में गए हैं, 3 घंटे दिल्ली गाड़ी में जाने में लगे हैं, उसमें भी ड्राइवर के साथ बैठ गया, मैं पीछे अकेली बैठ के गई हूँ। मतलब फिर घुमाने लेके क्यों जा रहे हो, जब अलग अलग रह के जाना है और आना है, तो घूमने जाने का मतलब क्या है? फिर 2 दिन बाद जाके छोड़ना लगा रहा है कि मुझे छोड़ने की वजह तो जाननी है, छोड़ने की वजह क्या है, मुझे वजह तो पता चले। अगर मैंने कोई गलती की है, मैं माफ़ी मैंने 1000 बार मांग लिया, मैं 2000 बार और मांग लूँगी, मैं तो अब भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और उसके बाद होली पे फर्स्ट होली लड़की घर बनती है, लड़की को घर, मतलब मुझे घर 2 लोगों की, शंकर स्वरूप जी और एक शामली के हैं नवीन बंसल जी, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया, क्योंकि साफ़ मना कर दिया था कि मुझे घर नहीं जाना है। भाई जब मुझे आप बहू नहीं मान रहे हो आप अपनी, तो किस चीज़ के रीति रिवाज निभा रहे हो आप? जब तक बहू नहीं मानोगे तो रीति रिवाज कैसे हैं? वैसे तो रीति रिवाज निभाने के लिए मुझे घर भेज दिया गया। अब कल से नवरात्रे लगे हैं, तो मैं नवरात्रों पे घर आई हूँ, तो अब मुझे अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। जैसे कह रहे हैं दारू पी, तो उसको लेकर के क्या सच्चाई है, उसमें क्या आरोप आपके ऊपर लगा? दारू मुझे तो जूस बता के पियाया गया है, और उसमें क्या था क्या नहीं था वो तो मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो नहीं बनाई जा रही है, वो तो साजिश, ये तो फिर यही चीज़ मैं बोल सकती हूँ साजिश के तहत की गई है, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं सामने वाले इंसान के साथ घूमने गई थी, उसके साथ मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया है, फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो क्लिक किए हैं जैसे सब करते हैं। मेरे पास नॉर्मल फ़ोटो होंगे, कोई दारू वारू इन चीज़ों के फ़ोटो नहीं है। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ, मैंने अपनी साइड से किसी पुलिस को फ़ोन नहीं किया है, ना ही मुझे कोई कार्रवाई करनी है। मुझे सबसे पहले है कि मुझे मैं इनके घर की बहू हूँ, कोई फ़ैसला वो भी हुआ नहीं है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि फैमिली में बैठ के फ़ैसला हो, क्योंकि मैंने कोर्ट कचहरी में जाकर शादी नहीं की कि मैंने 2 साइन करके शादी कर ली। मैंने बड़े समाज के सामने शादी किया, तो फैसला समाज के सामने होगा ना पहले। कोर्ट कचहरी वाली तो बात ही नहीं आई है कि मैं कोर्ट कचहरी में जाऊं। अभी शादी को दिन कितने हुए हैं कि 1 महीना हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि चीज़ें अब भी ठीक हो, या तो कारण पता चले या चीज़ें ठीक हो। मैं तो अभी भी अपनी साइड से जितनी कोशिश फिक्स करने की हो सकती है मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ और जी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वे लोग सामने आए। भागने का मतलब क्या है? जिनके मन में चोर होता है वो लोग भागते हैं। मैं सामने बैठी हूँ, भाई आपने अगर कुछ नहीं किया तो आप लोग सामने आके बात करो ना। ये पीछे से पुलिस को बुलाना, ये चीज़ें करना, लीगल एक्शंस लेना, ये तो बात की चीज़ें। पहले तो सामने बैठ के चीज़ें क्लियर करो ना जो चीज़ें हैं। समाज के कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दोस्त किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखना तो ये है कि वो लड़की को बता रहे हैं ड्रिंक कर रही है, ऐसा क्या सबूत है उन पे? और वे कैसे वीडियो बना रहे हैं? खुद ही लड़की जूस पी रही है हमारी या ड्रिंक कर रही है, उन्हें कैसे पता चल गया कि लड़की ने ड्रिंक की है? उन पे क्या होता है? और वो ड्रिंक अगर लड़की कर रही है अकेली के, वे पूरे उसमें होटल में उसी की वीडियो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वे? क्या उनके दिमाग में पहले ही चल रहा था कि वे लड़की की वीडियो बना रहे हैं? क्या उनके दिमाग में पहले ऐसी क्या चीज़ थी कि वे लड़की की वीडियो बना रहे हैं? उनको पहले पता था कि ये ड्रिंक करेगी और हम वीडियो बनाएंगे और वहाँ जाके देंगे। 14 तारीख में ये लोग गए हैं, 16 तारीख में उनका ये सारा काम हो गया। 2 दिन में सारा काम हो गया। लगभग 1 साल रिश्ता चला। एक बात ये भी होती है, अगर कोई आपस में मन मुटाव भी होता है उसको बैठ के सुलझाया जाता है, भागना कहाँ तक सही?
भागना ये लोग ही तो बताएंगे। अब ये लड़की कल से यहाँ ईवीआई से अंदर लेना था, फिर हम लोगों को बुलाना था। अब 2 जने यहाँ से गए और जाके लड़की को कह दिया, कह लीजिए आ जाएगी। अब लड़कों में मनमुटाव है, 2 दिन बाद लड़की को हम लेना आ जाएंगे, आज तक ले नहीं गए। ना कुछ इस बात का कोई जवाब है, ना कुछ वो है। 2 दिन में लड़की समझ लेगी उनके परिवार को। जो लड़की घर से आई है वो 2 दिन में कैसे समझ लेगी किसी को? क्या समझ लेगी? उनको समझ में आ गया 2 दिन में कि लड़की तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। जब कोई ऐसा मामला होता है, समाज में एक गलत संदेश भी जाता है इस चीज़ का, उसको लेकर क्या? नहीं, इन लोगों को तो मुझे लगता है ऐसी आदत है। इसका लड़के का पहले भी बताते हैं कि कोई केस ऐसा ही है, किसी ने अपनी चाची वाची का हाथ काट दिया था। लड़का किस तरह का है ये हमें समझ में नहीं आया कि इनको लड़की 2 दिन आए हुए, मतलब ये समझ लो 12 को शादी हुई रात को, 13, 14, 16 में लड़की के साथ इनकी सब कुछ का मामला हो गया। ऐसा क्या वो था? पहले इन लोगों ने दिसंबर में शादी के लिए कहा कि हम दिसंबर से, अपना भी ये फरवरी में लेके शादी, कहना जी फरवरी में करेंगे, अपना भी टाइम बढ़ा दिया। अब इन्होंने ऐसा कर दिया था, क्या वो चल रहा था इनके दिमाग में? पहले से ही कुछ था। और फिर ये तो बताओ आप, जूस या कुछ भी है, वीडियो क्यों बना रहे थे? कुछ तो इनके दिमाग में थे ना, वही प्रोग्राम अपना भी पे प्लान था ना काम तो, कि हम वीडियो बनाएंगे। जूस है उसमें, किसने चेक कर लिया कि उसमें ड्रिंक है, जूस है? लड़की को तो ज़बरदस्ती हम मौके पे थे, वो वीडियो होगी इन पे भी। जिस टाइम चैंपियन इन्होंने खोली थी, जिस दिन रिंग सेरेमनी थी, चैंपियन ज़बरदस्ती लड़की के मुंह पे लगा रहे थे। लड़की ने बिल्कुल हमारे सामने हटाई है, वीडियो इन पे भी होगी और हमारे पे भी होगी। ज़बरदस्ती इसके मुँह पे 3-4 बार उन्होंने चैंपियन लगाई थी, इसने हटाई थी हमारे सामने। अगर पीती तो वहाँ पीती है, क्या दिक्कत थी? फिलहाल यहाँ पे ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अभी भी इनके मन में है कि मामला सुलझ जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेके अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।